नमस्कार, मैं आपका एस्ट्रो यांत्रिक आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग पूर्व जन्म को मानते हैं। फलित इस बात को बतलाता है कि हमने पूर्व जन्म में शुभ अशुभ कर्म जो भी कुछ किए हैं उनका फल हमें इस जन्म में कब और कैसे मिलेगा। उसके फल के एक्चुअल समय को ज्योतिष शास्त्र दशाओं के द्वारा प्रकट करता है, बताता है। इसलिए ज्योतिष की सत्यता उसके फलादेश पर निर्भर है और फलादेश की सत्यता दशाफल पर निर्धारित है। फल का कथन का आधार दशाएं हैं। ग्रह अपना शुभ और अशुभ फल कब देगा यह दशा पर ही निर्धारित है और ग्रहों की स्थितियों पर से उस ग्रह का शुभ और शुभत्व को जानना चाहिए। दशा अंतरदशा का ज्ञान प्राप्त करना और उनका फल कहना इतना सरल और सुगम नहीं है, क्योंकि दशा अंतरदशा में महादशा एक ग्रह की होती है और अंतरदशा दूसरे ग्रह की होती है। इसलिए इन दोनों में अनुपातिक फल निर्धारण कर फलों को कहना अति कठिन समस्या है। जिस प्रकार दूध और खटाई ये दोनों अलग अलग पदार्थ हैं, पर इन दोनों के संयोग से ही तीसरे पदार्थ की उत्पत्ति होती है, जिसमें उपयुक्त दोनों पदार्थ की न्यून और अधिक गुण होते हैं। कम और ज़्यादा गुण होते हुए भी वह अपने आप की अलग ही विशेषता रखता है। ठीक यही प्रकार दशा और अंतरदशा का है। महादशा की अवधि लंबी होती है और किसी भी ग्रह का संपूर्ण महादशा में एक समान फल नहीं मिलता है। फिर भी जिज्ञासु को यह जानने की उत्सुकता रहती है कि महादशानाथ का शुभ और अशुभ फल कब मिलेगा। इसको जानने की एक प्रक्रिया है कि राशि के 3 भाग अर्थात 10 अंश करके इन तीनों भागों में जिस भाग में ग्रह स्थित हो उसी भाग में दशा के फल को देता है। दृष्टांत 10 अंश का होता है और वह पत्रिका में दिया होता है। यदि महादशानाथ प्रथम दृष्टांत में हो तो दशा के प्रारंभ में उसका फल मिलता है, द्वितीय दृष्टांत में हो तो दशा के मध्य में तथा तृतीय दृष्टांत में हो तो दशा के अंत में शुभ और अशुभ फल प्रदान करता है। तो महादशा फल किस प्रकार देता है इसके बारे में आप लोगों को भली भांति ज्ञान हो गया होगा। अब इसके बारे में कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। अगली कड़ी में अलग अलग महादशा के फल के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद।